एक परिवार में अचानक से आघात हो जाता है और घर का कमाऊ जो व्यक्ति होता है उनका देहांत हो जाता है। अब घर की जो महिला है वो महिला अपने बेटे से कहती है कि जा बेटा, हमारे पास ऐसे बचा तो कुछ नहीं है पिताजी के जाने के बाद में, ये एक हार है, वो तू अपने चाचा को जाके दे और बेच उसे। और चाचा जो कि जौहरी है, तो जितने पैसे मिले वो पैसे लेकर तू आ, जिससे कि हमारा गुजारा हो सके। अब लड़का जो है अपने चाचा जी के पास जाता है, उस हार को देता है। चाचा जी उस हार को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और बच्चे से कहते हैं कि छोटू, बात ऐसी है कि अब तो इसे मत बेच, हो सकता है आगे इसका भाव बहुत बढ़ जाएगा, तो तू ऐसा कर, तू मेरे यहाँ पे काम कर, काम सीख, और फिर बाद में जब तू आगे बढ़ेगा उसके बाद में देखेंगे, जब मार्केट अच्छा होगा, इसका भाव बढ़ेगा, तब इसे बेच देंगे। अब बात उसे भी सही लगी और उसे भी काम मिल गया, तो अपने चाचा के पास वो काम सीखने लगा। धीरे धीरे काम सीखते सीखते उसे अच्छी परख होने लगी, चीज़ों की समझ होने लगी। साल निकला, 2 साल निकला, 4 साल निकला। अब एक दिन अचानक से जब जब वो भतीजा काफ़ी होशियार हो चुका था, तो उसकी माँ ने उसे फिर से याद दिलाया कि बेटा जरा देखना इसका भाव क्या हो गया। अब उसे संदूक में रखा था, संदूक से बाहर निकाला और फिर बाद में उसने देखा, और उसे जब उसने ऑब्जर्व किया तब उसे पता चला कि ये हार तो खोटा है, ये तो नकली हार है। और इस छोटी सी कहानी से जो हमें बात समझ में आती है वह ये है कि उस दिन अगर उसकी आवश्यकता पर उसके चाचा ने उसे कह दिया होता कि ये हार तो खोटा है, वो चाचा जीवन भर के लिए एक विलन बन जाता उनके लिए। उनकी नज़रों में ये होता कि आज हमें आवश्यकता है, ये हमारे काम नहीं आ रहा है। पर उनके चाचा ने उस समय को समझा, उस परिस्थिति को समझा, उस बच्चे को होशियार बनाया, और आज बच्चा जब खुद इस बात को समझ रहा है तो वह उस चाचा के प्रति उसके मन में जो आदर भाव है वह और बढ़ गई। एक छोटी सी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है कि परिस्थिति के अनुरूप थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे और व्यवहार करें। आवश्यक नहीं है कि आपका आज का सत्य किसी के लाभदायक हो सकता है कि आज के सत्य को छुपाना आवश्यक हो। समय के अनुरूप सत्य जब बाहर आएगा, सबका भला अपने आप होगा। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।